उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका बड़ा असर वन्यजीवों और आसपास रहने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। अब वन अग्नि को लेकर उत्तराखंड में सियासत भी तेज हो गई है। इस पर एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली। एक तरफ बेइंतहा गर्मी अपना कहर बरपा रही है और दूसरी तरफ उत्तराखंड के जंगल आग से धू धू धधक रहे हैं। लेकिन डर अब इस बात का बना हुआ है कि जंगल की ये आग अब जंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आग अब आबादी वाले कुछ क्षेत्रों तक पहुंच रही है। हालांकि विभाग आग बुझाने के दावे तो कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में 41 डिग्री से ज्यादा तापमान और जंगल की आग से उठती विकराल लपटें कुछ इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए ये सब परेशानी बन रही है। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में जंगलों में आग फैल रही है। कहीं चीड़ के जंगल जल रहे हैं, कहीं आग सड़क किनारे तक है। धुएं और गर्मी की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जंगलों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है। जंगलों में सूखी घास, चीड़ की पत्तियां, लगातार बढ़ता टेम्परेचर आग फैलने की बड़ी वजह बन गया है। यही वजह है कि हर साल गर्मी आते ही उत्तराखंड के जंगल धधकते हैं। वन विभाग के मुताबिक इस सीजन में अब तक सैकड़ों वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि ज्यादातर घटनाओं पर वक्त रहते काबू पाया गया, लेकिन कई जिलों में आग तेजी से फैलने की वजह से मुश्किलें बढ़ी। अभी हमने फायर सीजन का सबसे सेंसिटिव समय पे है, क्योंकि पिछले दो तीन दिन से काफ़ी मात्रा में हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। पूरी स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर है। कहाँ पर कोई भी सूचना मिलते ही इमीडिएटली सूचना के आदान प्रदान के ऊपर इसको मोबिलाइज किया जाए कि फॉरेस्ट फायर को तत्काल कंट्रोल कर लिया जाए। जैसे डे बिफोर यस्टरडे लैंसडाउन में और चंपावत में जैसे इसके बारे में हमको सूचना प्राप्त हुई, तो मैं संडे की बात कर रहा हूँ, तो इमीडिएटली हमारा फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स, उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स का नेतृत्व में उसको इमीडिएटली कंटेन कर लिया है। लेकिन ग्रीष्मकाल में वन क्षेत्र में वनाग्नि घटनाएं होना एक एनुअल फीचर भी है और एक तरह का आपदा भी है। हमारी फॉरेस्ट फायर सीजन 15 फरवरी से जो शुरू होता है, 15 फरवरी से लेकर 30 जून तक या मानसून आने तक जो भी स्थिति हो, अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़ों की ऊपर नज़र डालें तो ये पाया जाता है कि हर अल्टरनेट ईयर में वनाग्नि घटनाएं ज़्यादा होती है। जैसे 2025 में वनाग्नि घटनाएं कुल टू 68 हुई थी, उससे पहले अधिक वनाग्नि घटनाएं घटी थी। तो उसी ट्रेंड को देखते हुए ये अपेक्षित है, अपेक्षाकृत इस साल अधिक घटनाएं होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बरसात की मात्रा कम हुई है और उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमपात, स्नोफॉल वो भी कम हुआ है। परंतु वर्तमान तक की घटना के ऊपर अगर हम नज़र डालें, इस साल जो घटना घटी है वनाग्नि की, उसके अनुसार घटनाएं उतना नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था कि होगा। वनाग्नि का सबसे ज्यादा असर जंगलों में रहने वाले वन्य जीव पर पड़ा है। आग लगने से कई छोटे जीव जंतु, पक्षी इसकी चपेट में आए, जबकि बड़े वन्य जीव जंगल छोड़कर आबादी वाले इलाकों का रुख करते हैं। वनाग्नि को लेकर अब राजनीति भी तेज है। कांग्रेस नेता राज्य सरकार और वन विभाग की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है, हर साल वनाग्नि रोकने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात नहीं बदलते। लेकिन सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है और वहीं जो वनाग्नि है वो भी विकराल रूप लेती चली जा रही है। ये कोई पहला साल नहीं है। पता है वन विभाग को कि इस मौसम में वनाग्नि लगती है। क्या आप रणनीति बनाते हैं? क्या आपकी कार्य योजना होती है? कैसे आप अपने विभाग को लैस करते हैं? क्या आपका होमवर्क होता है? क्या आपकी ब्रीफिंग होती है? क्या आपकी वर्कशॉप्स होती हैं? क्या आप कम्युनिटी से मदद मांगते हैं? क्योंकि स्थानीय लोकल्स के बिना तो आग पर काबू पाना। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने भी पौड़ी जंगलों में लगी आग पर चिंता जताई, अधिकारियों को जल्द आग बुझाने का निर्देश दिया। राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल भी कहते हैं, जंगलों में आग लगना चिंता का विषय है, विभाग आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। नहीं, सरकार भी एक्शन दे रही है और ये बड़ा चिंता का विषय है। और हर वर्ष गर्मियों में वनाग्नि लगती है, उसको रोकने के भी प्रयास होते हैं और जनता से भी आह्वान किया जाता है कि वनों से उधर से निकलते हुए वहां पर कोई जलते हुए
चीजें न फेंकें जिससे अग्नि भड़के, और सरकार भी उस पर अपना पूर्ण ध्यान लगा करके प्रयास करती है कि कम से कम नुकसान हो। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली बताते हैं कि उत्तराखंड राज्य पहले से ही वन संरक्षण का एक मुख्य आधार रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की समस्या बेहद चिंता का विषय है, जबकि आग बुझाने के लिए राज्य सरकार और विभागों को नई वैज्ञानिक उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर आग बुझाने के कार्यों में लाना चाहिए। 15-20 वर्ष पुरानी बात करें तो एक बात अलग है, लेकिन अब विज्ञान के दौर में और नई नई तकनीकें आ चुकी हैं। इस दौर में भी अगर हम कहें कि हम वनों में आग लग रही है, उस पर हम नियंत्रण नहीं पा रहे, उस पर काबू नहीं पा रहे, और वो ऐसा प्रदेश, मतलब जिस प्रदेश ने देश दुनिया के अंदर जो है पर्यावरण के प्रति अलख जगाई हो, तो ऐसे में तो इस राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वनों के संरक्षण की, वनों की सुरक्षा की और पर्यावरण के प्रति जो हमारा एक फर्ज बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन उस तरह से मैं देख रहा हूं कि हम उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे। मतलब सरकार के दावे एक तरफ, और सियासत की बात है, सियासत तो जो दल विपक्ष में होता है वो करता है। अब इस समय कांग्रेस है तो कांग्रेस के लोग सवाल उठाएंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी इस तरह की घटनाएं होती थी। ये जरूर है कि कभी हो सकता है कि भी घटनाएं कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा हो जाती हैं, पर ये एक बहुत बड़ा जो है मसला है। और मेरा सीधा से इसमें मानना है कि जितनी अभी हम कोशिश कर रहे हैं, जितने तरह के प्रयास कर रहे हैं, वो काफी कम साबित हो रहे हैं। इसमें सीधे सीधे जो संबंधित वन क्षेत्र है जहां भी इस तरह की घटना घटती है, वहां के रेंजर, डिप्टी रेंजर और जो डीएफओ हैं, जो एक किस्म से उस एरिया के मालिक हैं, उनकी जवाबदेही और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और सरकार को इसमें बहुत एडवांस तौर पर प्रयास करने चाहिए। उत्तराखंड में हर साल वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं। हर बार दावे किए जाते हैं कि इस बार बेहतर तैयारी है, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती हैं। सरकारी दावे भी इस जंगल की आग में सुहा होते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में फैली इस आग पर भला सियासत कैसे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था? विपक्ष ने राज्य सरकार और वन विभाग पर आग बुझाने में नाकामी के आरोप लगाए हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल बरकरार है कि आखिर करोड़ों रुपए की वन संपदा और बेजुबान जानवरों को बचाने के पुख्ता समाधान आखिर कब निकलेंगे? कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।